मैं आपसे पूछना चाहूंगी शांत प्रकाश जी, मोदी ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है बहुत सिंपल सा है, बस एक शुभकामनाएं दे दी। जबकि ऐसा देखिए पहले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं नजर आता है। वेंकैया नायडू जब गए थे, देखिए उनके मामले में स्पीच जब प्रधानमंत्री मोदी ने दी तो उसके बाद नायडू के आंसू निकल गए थे। इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद पर जब स्पीच दी प्रधानमंत्री मोदी ने तो गुलाम नबी आजाद जो है वो रो पड़े थे। लेकिन इनके मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना फेयरवेल दी गई, ना कोई चर्चा हुई। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय धनखड़ जी ने जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया है परसों, तो सही मायने में ये एक तरीके से अकस्मात है, इसकी कोई कल्पना नहीं थी। स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने अपने आप को जो है असहज महसूस किया, प्रेशर रहता है। देखिए, आप देखो ना कि कितना जो सभापति जब सामने विपक्ष और दोनों के बीच में तो एक प्रेशर रहता है, और उस चीज को उन्होंने महसूस किया कि इससे बेहतर है कि कुछ परेशानी हो, इस्तीफा दे दिया जाए, और उन्होंने वही हवाला दिया। और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक्स पर जो लिखा है, तो वो भी इस चीज को, इसकी कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का कुछ होगा। इस कारण से वो भाव जो आपने कहा ना कि पहले जो सेवानिवृत्त हुए उपराष्ट्रपति, तो वो भाव इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि अकस्मात हुआ जिसकी किसी प्रकार से कुछ सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। धनखड़ जी को बहुत मेहनत करके इन्होंने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत को परिणाम देने का काम मोदी जी ने किया, और वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। अचानक उनका स्वास्थ्य के कारण से जाना, वो अपने आप में जो है उनके ट्विटर के जो भाव से वो समझ आता है। और मैं मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो इनका इस्तीफा है, इसको किसी भी सूरत में किसी एंगल से जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। कहीं किसी प्रकार का किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला, और ना ही किसी प्रकार का पार्टी को कोई नुकसान होने वाला। बहुत पार्टी का जो हमारा विस्तार है और बहुत बढ़िया, सबको आजादी है इसमें। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो पार्टी डैमेज हो जाएगी या ऊपर के अधिकारी जो है उसके खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आजादी है, और तमाम मौकों पर जो है हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने नसीहत के रूप में कई बातें कही भी हैं, और उसको ध्यान में रख करके जो भी जिनसे संबंधित विषय रहे उन्होंने ख्याल भी रखा। तो इसलिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें हमारी पार्टी में इस प्रकार का कहीं भी कोई दबाव नहीं है। इस पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा विपक्ष को सियासत करनी चाहिए, उसको कुछ मिलेगा नहीं। और सही मायने में कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है, उसको तो जहाँ मुद्दा नहीं है वहां पर मुद्दे बनाने की कोशिश करना, उस पर बेफजूल की बातें करना, ये तो उनके फितरत है, शुरू से ही देखा हमने। कुछ नहीं है तो झूठ बोल करके झूठे नैरेटिव करना शुरू करते, उसी के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है। विपक्ष का भी तो, उसके पास भी तो मुद्दे नहीं है, तो उन्हें भी तो कुछ चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, सियासत की आपने बात की, और सियासत आप ही का सवाल लेके जा रहे हैं। शांत प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए, भारत में एक प्रोटोकॉल होता है जो हम देखते हैं 1 2 3 वाला, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। लेकिन हम जो वाकई में देखते हैं वो 3 1 2 वाला होता है, पहले प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति। लेकिन जगदीप धनखड़ 1 2 3 वाला ही चाहते थे, 1 2 3 की तौर पर ही खुद को देखते थे। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, मैं तो जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से ये मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से उठा रहे हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ट्रंप का कुछ वक्तव्य सुन लिया, उसके बाद बात मचाना या शुरू कर देते थे। कहीं भी कोई सच्चाइयां नहीं, सिर्फ जो है नैरेटिव बनाना और चालू कर देना। ठीक वही स्थिति आपने कल इसमें सदन की कार्रवाई में देखी। सदन की कार्रवाई में जब एक जो प्रस्ताव है
उसकी चर्चा जो है वहां पर पारित हो चुकी है लोकसभा में, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहां पर भी आपने प्रयास किया, इतना तनाव पैदा किया कि धनखड़ जी ने देखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे में मेरे लिए तो मुश्किल होगा, क्योंकि नॉन कोऑपरेटिव विपक्ष है, विपक्ष का इतना दबाव, अननेसेसरी उत्पात, मतलब कोई तरीका है? आप जो है सबसे बड़े सदन में बैठे हुए हैं और उसके सांसद हैं, मगर जिस तरीके का बिहेवियर है वो मुश्किल पैदा करना। तो उन्होंने पूरा दिन काम करने के बाद में शाम को इसीलिए तो कहा कि इतने दबाव में काम करना मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से मेरे लिए मुफीद नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसमें शर्म आनी चाहिए हमारे विपक्ष को कि अगर हमारा सभापति जो सबको सुनकर के एक अच्छी बैठक कराए, वहां पर तुम इतना तनाव दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुमराह करने की कोशिश करोगे, झूठे नैरेटिव करोगे, झूठ बोलोगे, गलत तरीके से अपमानित करोगे, मिमिक्रियां करोगे। आपने असम्मान करने में, इनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरीके से पेपर उड़ाना, वो तो बड़ा सवाल है कि पहले अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अभी इतना प्रेम जाग रहा है। नहीं, वो सवाल तो मैंने किया था।